हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप विदेश क्यों जाइएगा कमाने के लिए। सबको विदेश जाता है इसलिए कि पैसा ज़्यादा कमाएगा, है ना। मतलब 30,000 40,000 45,000 रुपया तक अगर विदेश जाकर कमा ले तो ये तभी विदेश लोग जाता है। ठीक है, तो आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि विदेश अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ आप ही के देश में ही जब आप 40-45,000 रुपया आप कमा लीजिएगा, चलिए 45,000 छोड़ दीजिए, 40,000 कमा लीजिएगा, 40,000 छोड़ दीजिए। अब 35,000 तो मैं लिख के देता हूँ कि कहीं से कटेगा नहीं। 35,000 40,000 रुपया आराम से आप कमा लीजिएगा अपने ही देश भारत में। और आपके पास क्या है, आप अगर कारपेंटर हैं जो लकड़ी का काम करते हैं वो, और आप जो है सो ये क्या बोलते हैं सेंटरिंग मिस्त्री हैं, छरिया का कारीगर है, या छरिया का जो बेंडिंग बनता है जिसको बोलते हैं ना, छरिया वाले, आप समझ ही गए होंगे। और इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ये पेंटर है जो दीवार पे पुताई करते हैं। इन सब का रेट मैं आपको यहाँ हैदराबाद में बता रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ? हैदराबाद में। मैं खुद यहाँ पे हैदराबाद में हूँ और मैं खुद में काम करता हूँ, जेसीबी चलाता हूँ। मैं अपना रेट भी बताऊँगा, मैं कितना कमा लेता हूँ, जेसीबी वालों का भी बताऊँगा। ठीक है, और जो ड्राइवर है उसका भी बताऊँगा। सब आप लोगों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। आप विदेश जाते हैं लगभग 70-80 हज़ार रुपये हो जाता है, फिर 10-15 हज़ार का मेडिकल खर्चा, आना जाना, एजेंट को दीजिएगा या ऑफिस में दीजिएगा। फिर उसका जाने का क्या है कि काम होगा कि नहीं होगा, वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, वीज़ा फेल हो जाएगा, पैसा एजेंट लेके भाग जाएगा, या और कोई भी लेके भाग सकता है, आप जानते ही हैं। लेके भाग जाएगा तो आपका कर्जा लेकर के ब्याज पर परसेंटेज पर जो किसी के पास होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ब्याज पर ही लेकर के पैसा और जो है देता है और विदेश जाता है। हम जानते हैं, हमारे घर से भी गए हुए हैं बहुत सारे लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जाते हैं तो हमको मालूम है। 4% 5% लोग तो हम देखें 6-6 7-7% पर भी लोग लेकर के ब्याज का पैसा सऊदी अरब या दुबई, कतर, ओमान, जहाँ जिसको जाना होता है वो जाता है। तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा, उसके बाद और सुनिए, फिर अपने बीवी बच्चों से दूर रहिए। शादी ब्याह हो गया है तो साला 2 साल आपको जाना होगा छोड़ छाड़ के अपने बच्चों को। 2 साल मायने रखता है एक शादी ब्याह वाला आदमी का। कुंवारा है तो चलो ठीक है, कुंवारा है आदमी जाके 2 साल 3 साल रह सकता है, लेकिन सोचिए आजकल के ज़माने में 2 साल 3 साल छोड़ करके रहना परिवार को, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कुछ ना कुछ, खैर सब कोई वैसा नहीं होता है, हर किसी की बात की नहीं है कि कोई गड़बड़ा जाए, सबकी बात नहीं है, लेकिन कोई कोई होता है। और खुद ही पे सोचिए ना कि 2-2 साल शादी ब्याह करके कोई क्यों रहेगा उतना दूर। इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप आइए यहाँ पर साउथ इंडिया में आप कहीं भी आ जाइएगा, आपको काम का टेंशन नहीं है। आप व्यवस्था बनाइए किसी की यार दोस्त के साथ कि आप दिल्ली छोड़िए, मुंबई छोड़िए। दिल्ली बम्बई में जाइएगा तो आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इधर आ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में जाइएगा, पूना उन्हें में तो जानते ही है, पूना का हरामीखोर इतना दोगला लोग रहता है। महाराष्ट्र में मैं बहुत 6-7 साल रहा हूँ, वो इतना हरामी लोग रहता है ना महाराष्ट्र में। अगर कोई आप भाई बहन कोई गया होगा, आप अगर कोई काम किया होगा महाराष्ट्र में तो आप लोग जानते होंगे। महाराष्ट्र में आपको हम बता देते हैं कि आपके पास गलती भी नहीं रहेगा ना, तब वो मराठी लोग आपको गलती देख करके 2-4 में लगा देता है। इतना हरामखोर लोग रहता है। मैं दुनिया का सबसे हरामी आदमी मैं मानता हूँ तो महाराष्ट्र के लोगों का, उसमें से 2-4% सही है, बाकी 99% यूपी बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को, यानी ये समझिए कि जो भी हिंदी बोलने वाला है उनके पास चला गया तो कीड़े मकोड़े की तरह वो लोग समझते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि भी इंसान है, चलो जाने दो, अपने ही देश का लोग है, आया हुआ कमाने खाने, तो नहीं, वो लोग कीड़े मकोड़े की तरह सोचते हैं। आपको मालूम होगा, आप अपना पैसा मांगने के लिए सारा डर डर के अपना पैसा मांगा जाता है वहाँ पे। इतने हरामी लोग, वहाँ का पुलिस भी सारा साथ नहीं देता है अगर कंप्लेंट कीजिएगा तो खरी हो तो अलग बात हो गई। आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, सेंटरिंग वाले हो गए, छरिया वाले हो गए, पुताई वाला हो गए, प्लम्बर, जो भी काम, अगर ये सब आपको काम करना है, या फिर ड्राइवर हो गए, जिस टाइप का भी ड्राइवर है, आप अगर बोलोरो ड्राइवर भी चलाते हैं ना तो 20-25 हज़ार रुपया सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। आप सऊदी में जाइएगा तो कितना मिलेगा? 30,000 से 32,000, उतना ही मिलता है। हम जानते हैं, हमारे घर के लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं। और ये है कि एक साथ जाते हैं, 2 साल रहते हैं तो थोड़ा पैसा बच जाता है, यही है। तो फिर बीच में कितना काम तो लॉस होता है, आप घर परिवार से मिल नहीं पाते हैं। आप यहाँ आइए हैदराबाद में या साउथ में कहीं भी, आपको पैसा क्या बोलते हैं, आपको एक दिन का हम बता रहे हैं, एक दिन का जो अड्डे से, जैसे एक होता है अड्डा, जैसे कि अड्डा समझते हैं ना, जैसे ठेकेदार के पास जाइएगा तो 1,000-1,200 रुपया देगा आपको, ठीक है, एक दिन का। और 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, कहीं के भी 9 घंटे 10 घंटा होता है, 1200 देगा तो 9-10 घंटे का ड्यूटी कराता है। मैं जो है मैं रियल खोल खाल के बताता हूँ। 100-200 रुपये इधर उधर तो कोई भी बता देता है भाई। और उसके बाद से ओवर टाइम कीजिएगा तो अलग है। और आप अड्डे से जाइएगा तो वहाँ से 1400-1500 रुपये लेता है अड्डे से। अड्डा आपको पता होगा, एक तो बाजार लगता है, लोग जाते हैं वहाँ पे खड़ा रहते हैं, जिसको छोटा मोटा काम की जरूरत होता है वो मोटरसाइकिल से आता है, कारीगर को और हेल्पर को लेके जाता है, तो उसको 1400-1500 रुपया, 1500 तो नहीं देता है मगर मान लीजिए 12 से 1400 देता है।
या ठेका दे देते हैं कि इतना काम है आप कर लीजिए, दे दीजिए। और यहाँ के लोग भाई बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तेलंगाना हुआ ना, यहाँ के तेलुगु लोग बहुत अच्छे हैं, हरामी नहीं है, रिस्पेक्ट देते हैं, काम कीजिएगा पैसा भी देते हैं। यहाँ के सभी लोग चाहे आप उसके यहाँ काम करते हैं वो होगा या दूसरा कोई, हर तरह का काम कीजिएगा आपको पैसा मिलेगा भाई। यहाँ पे हेल्पर आपको 800 700 800 900 रुपये 800 रुपये कमा लेता है, 700 800 900 रुपये तो यहाँ का हेल्पर कमा लेता है। जो मतलब राजमिस्त्री के सामने जो हेल्पर होता है ना, वो कमा लेता है। आप जाइएगा ना, आप अपने बिहार में 500 रुपये हेल्पर का रेट है, यूपी में जाइए 500 रुपये हेल्पर का रेट है, कहीं कहीं 400 है, अब मिस्त्री का 700 रुपया है। हाँ, तो आप लोग यहाँ आइए 1200 रुपया कमाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हैदराबाद में कोई आपका कॉन्टैक्ट का है तो कॉन्टैक्ट कीजिए हैदराबाद में, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं ठेकेदार का नंबर भी दे दूंगा, यहाँ पे आप उनसे बात कर लीजिएगा। या फिर आप सबसे बढ़िया होगा किसी से आप पता कीजिए, मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि झूठ बोल रहा है। नहीं, आप जो यहाँ रहता है आप पता कीजिए कि हैदराबाद में भाई कितना सैलरी मिलता है, आप सब कोई आपको बता देगा। ठीक है, मैं इसी पे अभी 4-5 वीडियो बनाऊंगा इसी तरह की, पता नहीं कि मेरा वीडियो कहाँ तक जाए, कम से कम मेरा वीडियो फैलना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना कितना सैलरी लोग उठा रहे हैं। आप कमाइएगा अच्छा खासा, ये मेरी गारंटी है। 30-35 हज़ार रुपया आपका कहीं नहीं जाएगा यहाँ पर खा पी के, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का मौसम भी बड़ा बढ़िया है, धूप निकलती है, फिर ठंडी हवाएं हो जाती है, गर्मी का भी उतना, देखिए गर्मी तो हर जगह होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी में लोग इतना टेम्परेचर में रह जाते हैं, गर्मी तो हर जगह होती है। आप आइए यहाँ पर और पैसा कमाइए। और जेसीबी अगर ड्राइवर हैं, आप जेसीबी भी अगर चलाते हैं तो भी आपको 25,000 22,000 सैलरी मिल जाता है, नया ड्राइवर है तो। और 500 रुपया रोज का भत्ता मिल जाता है, तो वो भी 35-40 हज़ार रुपया हो जाता है। ये ईमानदारी की कमाई होगी। बाकी जब ड्राइवर सब लोग हैं उनको पता ही होगा, और जो बोलेरो ड्राइवर उनका भी 20-25 हज़ार रुपया सैलरी हो जाता है। और बाकी झोल झाल है वो सबको पता है, जो ड्राइवर उसको जानता है, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं मत जाइए, एक बार यहाँ आइए। अगर आपके कोई परिचित है तो कहीं से लिंक लगा करके यहाँ आइए हैदराबाद में और कमाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं जितना लिस्ट बताया हूँ ना, सेंटरिंग कारपेंटर, सेंटरिंग वाले, छरिया वाले, राजमिस्त्री वाले, पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आप आइएगा, आप खुद ठेका लेके काम करने लगिएगा। यहाँ पर यहाँ के लोग ठेका भी दे देते हैं। छोटा मोटा काम है तो छोटा मोटा भी करिए, बड़ा काम है तो बड़ा भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग देगा आपको काम। यहाँ का ठेकेदार भी उतना बदमाशी नहीं करता है। यहाँ का पुलिस वाले को फ़ोन कीजिएगा तो तुरंत आएगा 100 नंबर पे, और आपका जो सही होगा सही लेगा। मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता है यहाँ पे, इतनी ईमानदारी तो है मेरे भारत में। आप दूसरी जगह जाइएगा, साला काम कीजिएगा, पैसा मांगिए, उल्टे झगड़ो कर लेगा। यहाँ पे उतना नहीं है। मतलब हर जगह हरामी लोग रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ साउथ इंडिया में नहीं है। लगभग 90% 80% तो सही आदमी है, 10-20% तो साला कहीं रहता है। अपने बिहार में, यूपी में, झारखंड में तो 50% आदमी वैसा ही के वैसा है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए यहाँ, क्या बोलते हैं, हैदराबाद में आइए, केरला में आइए, या फिर तमिलनाडु में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन साउथ इंडिया में आइए। आप साउथ इंडिया में कमाई अच्छी खासी हो जाएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप उसमें क्या बोलते हैं मैसेज में लिखिएगा कमेंट में, हम आपको कॉन्टैक्ट भी करा देंगे। जेसीबी हो, डंपर हो, या कोई भी काम हो, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पे काम अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। कुछ और भी जानकारी चाहिए, मैं भूल गया हूँ तो आप बताइएगा कमेंट में, हम आपको बता देंगे। चलिए भाई, थैंक यू। और सुनिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।